बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आप लोगों का होस्ट जाहिद सिंधु और आप इस वक्त देख रहे हैं पंजाब विलेजरा। नाजरीन, जैसा कि आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं, सईद साहब मौजूद हैं जिन्होंने राजपूत कास्ट पे बहुत सी मेहनत की है और एक बुक भी लिखने जा रहे हैं। आप लोगों ने मेरे चैनल पे काफ़ी सारी जो है वो सईद साहब की वीडियोस देख ली और जो आज जो कमेंट आए थे उनका जो है हम जवाब देंगे आप लोगों को। तो सही साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। मेहरबानी। अच्छा सर, हमने एक वीडियो बनाई थी जाटू अच्छा। राजपूत जी और तूर राजपूत जी। और चौहान राजपूत हाँ, पे। बड़ा ही। तो उस पे जो है ना लोगों के कमेंट आए हैं। जी। अमीन चौहान कहते हैं कि ग्रेट कास्ट राजपूत चौहान, मतलब उन्होंने ये कमेंट किया है। सही। अच्छा, राव असलम कह रहे हैं वेरी गुड, आई एम आल्सो फ्राम बयाली एंड जाटू राजपूत। बलियाली बलियाली। क्या जो नाम क्या इनका? इनका नाम है राव असलम। हाँ, सही। अच्छा, आगे चलते हैं जी। अल्लाह रखा राना ने लिखा है वेरी बेस्ट। हाँ जी। अच्छा, मोहम्मद सज्जाद कहते हैं काइंडली टेल अस अबाउट भट्टी राजपूत। सही है। इस पे भी नाजरीन हमारे चैनल पे ये वीडियो हो पड़ी चुका। है, भट्टी राजपूत पे जो है सही है। हम बना चुके हैं। सही है। आगे ये आमिर सिंधु लिखते हैं ग्रेट वर्क। और आगे मोहम्मद मोहम्मद दिलशाद लिखते हैं सही साहब बहुत खूब, वी आर फ्राम ये गुरु गुरु चक, गुरु गुरु चक। गुरु चक हाँ, मेरे कुड़बा बैठा हूँ, बिरादरी मेरी। जाटू राजपूत से ये जा- कमेंट आपके लिए हाँ, आया, सही सही वो है। आपको थैंक यू कह रहे हैं। सही है। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, ये वसीम ने लिखा है जी। हाइल राजीना राजपूत राजपूतरा राजपूत। ये पता नहीं इन्होंने किस जुबान में लिखा है, ये कि समझ नहीं आ रही। स्पेलिंग क्या स्पेलिंग बोल रहे ये आपको पढ़ा जा रहा है। हाँ, मैं नज़दीक लगा लूँ। ये मेरे अच्छा। ख्याल में राजपूत जो हेल। जुबान है उसमें लिखा हुआ है। हाँ। हेल बेहन व ये कुछ राजपूत। आगे वाला पढ़ते हैं, आगे फिर ये बड़ा मुश्किल राजपूत। है। हाँ, पता नहीं ये किसी और जबान में है। हाँ, ये हमारे वाले में जुबान। भी नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, ये एक बंदे ने लिखा है, इसका नाम नहीं नजर आ रहा है, ये चौहान गुज्जर हैं, वो पूछ रहा है। नहीं नहीं नहीं, गुजर नहीं, गुजर एक अलग चीज है। जी जी। बट गुजर एक गोत है, जो कि ये मडार गोत के भाई हैं वो। बट अच्छा। गुजर जी और जी। चौहान एक अलग चीज है। जी जी। चौहान सेपरेट गोत है और बट गुजर एक गोत अलग है। अच्छा, ये पूछ रहा है एक बंदा, वो कह रहा है हाँ। हिस्ट्री ऑफ खोखर राजपूत। खोखर भी राजपूत हैं? खोखर राजपूत शकूक से ही हैं। ये जी जी। खोखरों में ये है कि जहाँ मर्जी रिश्तेदारी कर लेते हैं, किसी अच्छा। कौम में भी कर डालते हैं, और इनका भी कैरियर को ख़ास रहा नहीं है। वैसे किसी वक्त में बड़ी बहादुर कौम थी और ये आने वाले हमलावरों के साथ ये नबूद आजमा रही है। जी जी। बहरहाल कोई सही राजपूत के बारे में इनका वो नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये राव राव इस्माइल लिखते हैं हाँ। कि मोटे राव चौहान का और पर्थरी राज चौहान का क्या रिश्ता था, बराए मेहरबानी ज़रूर बताना। ये जो रिश्तेदार थे, मामा फुफी के भाई थे। जी जी। लेकिन वो मोटे राम इतना मशहूर नहीं था। ये जहाँ तक पृथ्वीराज का ताल्लुक है, ये बहुत बड़ा जर्नैल था और इसने 4 चांद लगाए हैं चौहानों को। इनका जो जद्द अमजद था वो राजा अज, जिसने अजमेर शरीफ को आबाद किया था। जी जी। अजमेर शरीफ पे चौहानों की हुकूमत 35 से 37 पुश्त तक लगातार रही है। जी जी। आखिरी जो इसका राजा था पृथ्वीराज, इसकी हुकूमत और बड़ी इसलिए हो गई कि ये हमारा तूरों का भांजा और दामाद भी था, जवाई भी था। इसको दिल्ली वाली हुकूमत भी जहेज के अंदर दे दी थी। इससे तकरीबन आधे हिंदुस्तान का मालिक पृथ्वीराज बन गया था। उसके बाद पृथ्वीराज ने क्या किया कि उधर से मडार गोत के आदमी लाकर यूपी से 360 गाँव को अलाट कर दिए, और भी ज़्यादा इसकी नफरी बढ़ गई। हत्ता कि पानीपत की जंग के अंदर शहाबुद्दीन गौरी के साथ इसका पंजा पड़ गया और पहली जंग में शहाबुद्दीन गौरी को इसने कैद कर लिया जी और जी। जंग इसके नाम रही। कुछ अर्सा के बाद फिर जब दूसरी जंग पानीपत की हुई, उसके अंदर शहाबुद्दीन गौरी ने इसको कैद कर लिया, ले गया और वहाँ जाकर इसको गौर सूबे के अंदर मार दिया। और जी उसके बाद वो बड़ा पिछताया, इस किस्म के लीडर को मैं कम से कम मारता ना। जी। और मौरख ये भी लिखते शहाबुद्दीन गौरी भी राजपूत था, क्योंकि वो अच्छा। इस्लाम ले आया था। जी जी। शहाबुद्दीन उसका नाम है वो भी आर्या कौम का ही। ये राणा राव या रांगड़ तो वो कहलाते हैं जो इस बर सगीर में आए हैं,
जो आर्य कौम वहाँ से ही दाएं बाएं चली गई है, ईरान में चली गई है, जर्मनी में चली गई है, या अफगानिस्तान में रह गई है। तो वो गौर सूबे में था, उसको शहाबुद्दीन गौरी कहते हैं। बहरहाल उसके हाथों फिर वो कैद करके ले गए और उसका खात्मा हो गया। अलबत्ता नफरी के लिहाज से भी चौहान गोत का नंबर है और हुकूमत भी चौहान गोत की सबसे ज़्यादा है। हमारे मिरासी कहते हैं ऊँ तो कहें सब तूर बड़ा मर साखे बड़ा पुहार, कुटी बड़ी चौहान की और बाद में लारो लार। कुटी का मतलब होता है तादाद। ये तादाद को है, ये चौहान की ज़्यादा है जी। और वैसे भी पूरे यूपी सीपी में चौहान ज़्यादा था, पूरी रियासत अलवर में चौहान था, पूरा ज़िला गुड़गांव में चौहान था, पूरा ज़िला अम्बाड़ा में चौहान था। तो इसका मतलब ये है कि इनकी तादाद भी ज़्यादा है। दूसरा नंबर तूरों का है। इनकी 23 पुस्तक दिल्ली पे हुकूमत रही है लगातार, और ये भी हुक्मरान गोत है। फिर इसी हुकूमत को हमने आगे गिफ्ट कर दिया था, जैसे बच्चियों को हम जहेज़ देते हैं उस ज़माने के अंदर। यहाँ तक कि कोई भिखारी या फ़कीर आ जाता था उसको भी हुकूमत दे देते थे। वो 3 कॉल करा लेता था, आप मुझे देंगे तो मांगूंगा, जी हाँ दूंगा। उसके बाद अच्छा अपनी हुकूमत दे दें। आप यकीन करें ये हाथ में रिज़्क़ है, वो हुकूमत दे के नंगे पाँव किले से नीचे उतर के चले गए। ऐसे ज़बान के धनी वो लोग हुआ करते थे जी। जी नाज़रीन, ये चंद क्वेश्चन थे जो हमने सही हिसाब से किए। ये वीडियो के नीचे भी अगर कोई आप जो राजपूत कास्ट है उस पर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप लाजमी तौर पर बताएं, फ़ोन दे दें जी। आप जो है राव साहब का नंबर भी आप लोगों को देते हैं, आप बता दें सर जी। 0300 जी 44 37 384 44 37 384 जी। नाजरीन, ये सही साहब का नंबर है, आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। इसी के साथ अपने होज़ ज़ाहिद सिंधु को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।